इस लेक्चर में हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। आपके साइंस बुक का चैप्टर 4 है, राइट। सो सबसे पहले हम लोग कंटेंट देखते हैं। फर्स्ट है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, देन दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे एंड रिएक्शन कैसे होता है इनमें वो देखेंगे, जिसमें आपको कोरोजन पढ़ना है, रस्टिंग कैसे होता है वो पढ़ना है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होता है ये पढ़ना है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का यूज भी देखेंगे हम लोग, एंड देन एलॉयज क्या होता है ये देखेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने से पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगी, जिसमें कि आप डिफरेंशिएट कर पाओ कि कौन सा एलिमेंट मेटल है, कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल है, एंड कौन सा एलिमेंट मेटलॉइड है। मेटलॉइड क्या होता है, जिसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। ओके, तो हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं किसी एलिमेंट को या किसी एटम को, उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, है ना। सो आप अपने सराउंडिंग में जो कुछ भी देख रहे हो, अपने आसपास कुछ भी देख रहे हो, वो किस चीज़ से बना है, एटम से, एलिमेंट से। ओके, तो ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर में, ये आपका मेटल है, और ये येलो जो आप देख रहे हो ये आपका नॉन मेटल है, एंड ये ग्रीन मेटलॉइड है। इसमें अगर आप इस डायरेक्शन में जाओ पीरियोडिक टेबल में, तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। मतलब मेटल का प्रॉपर्टीज सबसे ज़्यादा किन एलिमेंट्स में होगा, इनमें होगा। और अगर इस डायरेक्शन में जाओ तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। ओके, सो मैंने आपको ये पीरियोडिक टेबल इसलिए दिखाया ताकि आप एक बार को रिकॉग्नाइज कर सको कि कौन सा एलिमेंट मेटल था और कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल था। ओके, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ, ये रो जो देख रहे हो आप, ये रो को हम लोग अल्कली मेटल बोलते हैं, और ये वाला रो अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाता है, और ये पूरा जो इसके बाद बचता है ये आपका ट्रांजिशन मेटल होता है, और ये आपका नॉन मेटल तो है ही। ओके, ये भी, और ये आपका मेटलॉइड। ये एल ए से जो स्टार्ट होता है, तो इस पूरे रो को हम लोग लेंथेनॉइड्स बोलते हैं, और इसको हम लोग एक्टेनॉइड्स बोलते हैं। सो एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम लोग इसको मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अब मेटल का प्रॉपर्टीज क्या होता है ये देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों मेटल और नॉन मेटल दोनों का। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स के। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपका लस्चर। लस्चर क्या होता है, मेटालिक शाइन, जो कि मेटल्स में होता है बट नॉन मेटल्स में नहीं होता, एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्राफाइट। एक्सेप्शन जहाँ पे आता है, कंफ्यूजन आपको वहीं होता है। ओके, तो ये एक्सेप्शंस जितने भी दिए हुए हैं ये आप याद करना, ठीक है, भूलना मत। आयोडीन एंड ग्राफाइट दोनों नॉन मेटल है, और जनरली हमने क्या पढ़ा कि नॉन मेटल में लस्चर नहीं होता, मतलब मेटालिक शाइन नहीं होता, बट आयोडीन एंड ग्रेफाइट जो नॉन मेटल है इन दोनों में शाइन होता है। ओके, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका हार्डनेस। सो मेटल्स आर वेरी हार्ड एंड नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। एक्सेप्शन क्या है मेटल्स में, सोडियम एंड पोटेशियम दोनों मेटल्स हैं बट ये सॉफ्ट होते हैं। डायमंड जो कि नॉन मेटल है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका मेलिएबिलिटी। व्हाट डज इट मीन, प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस कैन बी बीटन इनटू शीट्स। अगर किसी चीज को सीट में कन्वर्ट किया जा सके तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी। मेटल्स को हम लोग शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मेटल्स आर हाईली मेलिएबल एंड नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। जिंक, एंटीमनी एंड आर्सेनिक, these are metals but they are non malleable. नेक्स्ट प्रॉपर्टी डक्टिलिटी। इस प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग किसी भी सब्सटेंस को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एल्युमिनियम का वायर बना होता है जो कि आपका मेटल है, आयरन का वायर बना होता है, ठीक है। तो मेटालिक वायर आप देखते हो बट नॉन मेटल को हम लोग वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो मेटल्स आर डक्टाइल एंड नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। एंड जिंक, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सारे नॉन डक्टाइल होते हैं। ये सारे मेटल्स है बट नॉन डक्टाइल होते हैं। एंड कार्बन फाइबर, ये आपका नॉन मेटल है बट ये डक्टाइल होता है। कार्बन फाइबर से हम लोग वायर बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको पहले बताया कि वायर में हम लोग मेटल्स का यूज करते हैं ताकि फर्स्ट तो आपका डक्टिलिटी है तो वो वायर में कन्वर्ट हो सकता है इसलिए, सेकेंड आपका हीट भी इजिली पास होगा और इलेक्ट्रिसिटी भी, ठीक है।
but non-metals are bad conductor of heat and electricity. Bismuth and tungsten both are metals, but इसमें heat या electricity पास नहीं होता. And graphite and gas carbon, these are non-metals, तो इसके थ्रू heat and electricity पास हो सकता है. नेक्स्ट है आपका स्टेट. मेटल्स जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, बट एक्सेप्शन आपका क्या है? मर्क्यूरी एंड गैलियम. मर्क्यूरी आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है एंड गैलियम, एंड नॉन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं. ब्रोमीन आपका नॉन मेटल है जो कि लिक्विड में पाया जाता है. ये एक सिंगल नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है. नेक्स्ट है डेंसिटी. मेटल्स का डेंसिटी हाई होता है और नॉन मेटल का डेंसिटी लो होता है. डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम. सोडियम एंड पोटेशियम, these are metals but they have low density, and we have already seen these are soft in nature. And diamond which is non metal, okay, but इसका density ज़्यादा होता है. नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज. टेंजाइल स्ट्रेंथ. मेटल्स में टेंजाइल स्ट्रेंथ हाई होता है एंड नॉन मेटल में लो. टेंजाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा फोर्स बेयर कर सकता है मेटल, और नॉन मेटल कम. ज़्यादा फोर्स यूज़ करेंगे फिर भी मेटल टूटेगा नहीं, बट नॉन मेटल जो है वो टूट जाएगा. मतलब उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो कम है और मेटल्स में ज़्यादा है. नेक्स्ट आपका है अलॉय एंड अमलगम्स. तो सवाल ये आता है कि अलॉयज क्या होते हैं और अमलगम्स क्या होते हैं. ठीक है, अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिक्स होते हैं तो अलॉयज फॉर्मेशन होता है. ओके, बट इसमें एक चीज़ कंपलसरी है कि एक मेटल होना ज़रूरी है. जैसे कि अगर दो मेटल मिक्स हो रहे हैं तो अलॉयज बनेगा. अगर एक मेटल है एक नॉन मेटल है तो भी अलॉय बनेगा, बट अगर दोनों नॉन मेटल है तो अलॉय नहीं फॉर्म होगा. तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि मेटल्स फॉर्म अलॉयज एंड अमलगम्स एंड नॉन मेटल डू नॉट फॉर्म अलॉयज एंड अमलगम्स. ओके, अलॉयज तो हमने देख लिया. अमलगम्स क्या होता है? अमलगम भी एक अलॉय ही है जिसमें कि मर्क्यूरी का कंटेंट होता है. जब अलॉयज में मर्क्यूरी मिक्स हो तो हम उसको अमलगम बोलते हैं. ओके, amalgam is an alloy containing mercury, right? Amalgam consists of alloy of mercury with silver, copper and tin and other trace element that are solid and liquid at room temperature according to the proportion of mercury present. तो देखिए amalgams कैसे बनता है? सिल्वर, कॉपर या टीन, इसके साथ, इन तीनों में से किसी के साथ भी अगर मर्क्यूरी को मिक्स करते हैं, या फिर अदर ट्रेसेस एलिमेंट. ट्रेसेस एलिमेंट किसको बोलते हैं? ये देखिए, ये जो एलिमेंट्स हैं ये ट्रेसेस एलिमेंट्स हैं. ओके, ये आपका अल्काली मेटल्स था, ये अल्कालाइन अर्थ मेटल था ये वाला, और इसके बाद का ये जो है ये ट्रेसेस एलिमेंट्स में आता है, राइट. तो अगर इसके साथ मर्क्यूरी अलॉय बनाता है तो उसको हम लोग अमलगम बोलते हैं. अब इसका परसेंटेज कितना है किस अमलगम में, उसके हिसाब से इसका स्टेट डिसाइड होता है कि ये सॉलिड रहेगा रूम टेम्परेचर पे या लिक्विड रहेगा. ठीक है, तो नॉन मेटल अलॉय और अमलगम फॉर्म नहीं करते एक्सेप्ट कार्बन एंड फॉस्फोरस. मतलब क्या कि कार्बन एंड फॉस्फोरस से अलॉय या अमलगम बनेगा जो कि नॉन मेटल है, बट फिर भी बनेगा, राइट. तो फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे ओवर होता है. एक चीज़ इसमें मिसिंग है. क्या है वो? सोनोरिटी. ठीक है, जिसमें कि मेटल या नॉन मेटल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है. तो मेटल में रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है बट नॉन मेटल में नहीं होता. तो सोनरस कौन सा हुआ आपका? मेटल. और नॉन मेटल इसमें इसकी प्रॉपर्टी सोनोरिटी इसमें नहीं पाई जाती. ठीक है, एंड मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट सोडियम एंड पोटेशियम दीज हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. एंड नॉन मेटल में जनरली लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट ग्रेफाइट जो कि आपका एक्सेप्शन है, इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है. ठीक है, तो आपका फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गया. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज. तो लोग इसमें चार चीज़ देखेंगे. मेटल या नॉन मेटल ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करता है, वाटर से कैसे रिएक्ट करता है, एसिड या बेस से कैसे रिएक्ट करता है. तो फर्स्टली आपका है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनता है मेटल ऑक्साइड. ठीक है, तो एग्जाम्पल में ले लो आप मैग्नीशियम प्लस O2
दैट इज 2 MgO। तो ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। एंड नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा। एज एग्जांपल ले लो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो आपका CO2 बनता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विथ वाटर। तो मेटल एंड वाटर जब रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्राइड या फिर मेटल ऑक्साइड बनता है। एग्जाम्पल सोडियम प्लस वाटर ले लो आप। सोडियम क्या है, मेटल है, तो आपका क्या बनने वाला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH प्लस H2, दैट इज हाइड्रोजन गैस। एंड देन नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विथ एसिड। तो मेटल आप कोई भी ले लो, जैसे कि जिंक, ठीक है, उसको एसिड से रिएक्ट करो। एसिड क्या ले सकते हो आप, H2SO4, ओके। तो क्या बन जाएगा आपका, जिंक सल्फेट, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। या फिर एक और एग्जांपल ले लो आप, सोडियम जो कि मेटल है एंड एसिड HCl, तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बनेगा NaCl प्लस H2, ठीक है। एंड नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स, ओके। रिएक्शन विथ बेसिस, बेस से कैसे रिएक्ट करता है, मेटल या नॉन मेटल, तो मेटल अगर बेस से रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, एंड नॉन मेटल बेस से रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट, ठीक है। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। मेटल ले लो आप, आयरन, ओके, बेस ले लो CuSO4, तो आपका बन जाएगा FeSO4, राइट। एंड नॉन मेटल जो बेस से रिएक्ट करता है उसका सॉल्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये सारे चीज़ आप लोग हायर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ोगे और डिटेल में पढ़ोगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम के बाद आता है कैल्शियम, बट यहाँ पे आपका पहले आ गया है, तो रिएक्टिविटी नीचे की ओर घट रहा है, ठीक है। मोर रिएक्टिव, दीज आर मोर रिएक्टिव एंड दीज आर लेस रिएक्टिव। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका पोटेशियम है, देन सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड एंड देन हाइड्रोजन। एंड कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सारा आपका लेस रिएक्टिव है। अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कोरोजन एंड रस्टिंग। अब ये क्या चीज़ है भाई, देखो मेटल या फिर आयरन में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें रस्ट लग जाता है, कुछ ब्राउनिश रेड ब्राउन टाइप का लेयर जम जाता है। तो वो कैसे होता है, केमिकल रिएक्शन की वजह से वाटर के साथ मेटल का रिएक्शन होता है, तो कोरोजन या फिर रस्टिंग होता है। डेफिनेशन क्या है, कोरोजन इज द प्रोसेस ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ मटेरियल्स एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल और अदर रिएक्शन। एंड व्हाट इज रस्टिंग, आयरन मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन और एयर, एयर में तो ऑक्सीजन है ही, in the presence of water to form a compound iron oxide, ठीक है। तो हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन में पहले क्या देखा था कि अगर मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर। तो रस्टिंग में क्या होगा, आयरन जो है वो वाटर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंस है एयर में और वाटर तो है ही मॉइस्चर के फॉर्म में, तो यहाँ पे भी मेटल ऑक्साइड बन रहा और यहाँ पे भी मेटल ऑक्साइड बन रहा। तो अगर आप आयरन का किसी रॉड को ऐसे ही छोड़ दो बहुत टाइम के लिए तो उसमें रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग। और अगर आयरन के अलावा कोई अदर मेटल है उसमें ऐसा होता है तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन, ठीक है। When an iron object is left in a damp air or water for a considerable time, it gets converted with a red-brown flaky substance called rust, and this process is called rusting of iron, ठीक है, got it? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, a more reactive element displace a less reactive element from its compound or solution, ठीक है। अगर एक सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें जिंक है एंड कॉपर सल्फेट है तो क्या होगा, जिंक भी मेटल है आपका, कॉपर सल्फेट भी मेटल है। तो जिंक जो है हमने क्या देखा था कि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर को
अलग कर देगा वो। जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए इस रिएक्शन का क्या नाम पड़ा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वैसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एल्युमिनियम है जो कि आपका मोर रिएक्टिव है आयरन से। देखो एल्युमिनियम आपका मोर रिएक्टिव है, आयरन लेस रिएक्टिव है। इस डायरेक्शन में रिएक्टिविटी कम हो रही थी, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा यहाँ पे। और रिएक्शन क्या होगा, Al2O3 एंड यहाँ +2 Fe, दैट इज आयरन। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, अब इसमें एक्सचेंज होता है आयंस का। यहाँ पे आप देखो Na2SO4 था, यहाँ क्या बन रहा है, BaSO4। यहाँ पे NaSO4 है प्लस BaCl2 है, तो SO4 के साथ बेरियम रिएक्ट कर गया एंड Cl के साथ सोडियम। तो ये देखो Na जो है वो यहाँ चला गया और Ba जो है बेरियम ये यहाँ आ गया। तो इस रिएक्शन को, इसमें एक्सचेंज हो रहा ना आयंस का, इस रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसमें दो एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा। यहाँ पे क्या हो रहा था, एक ही एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, एक बस जा रहा है यहाँ रिएक्ट कर रहा है इससे। इसमें दोनों का रिएक्शन हो रहा, ये इससे रिएक्ट कर रहा है, ये इससे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। नाउ अब हम लोग यूज देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल का। मेटल का यूज क्या है, मशीनरीज बनाने में, ऑटोमोबाइल, ठीक है, ट्रेन, एरोप्लेन्स, और यूटेंसिल्स बनाने के लिए, वाटर बॉयलर, इंडस्ट्रियल गैजेट लाइक सैटेलाइट एक्सेट्रा। जिंक जो होता है वो आयरन रस्टिंग से बचाने का काम करता है। तो हम लोग रॉड पे या फिर कोई आयरन का जो भी मटेरियल होता है उस पर जिंक का कोटिंग कर देते हैं, ताकि डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा वो ऑक्सीजन या वाटर से, तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। एंड गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। मेटल में ज्वेलरी का बनाने के लिए हम लोग गोल्ड या फिर सिल्वर का यूज करते हैं। तो मेटल्स के ये सारे यूजेस हैं। नॉन मेटल का यूज क्या है, एसेंशियल फॉर लाइफ, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। एंड ऑक्सीजन क्या है आपका, नॉन मेटल है ना। फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है नॉन मेटल का, जो कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस का, जो कि नॉन मेटल है। एंड वाटर प्यूरिफाई करने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है। एंड एंटीसेप्टिक के लिए हम लोग आयोडीन का यूज करते हैं। क्रैकर्स बनाने के लिए, जो पटाखे आप जलाते हो दिवाली में, उसमें क्या यूज होता है, सल्फर, जो कि नॉन मेटल है। यूजेस देख लिया हमने। नेक्स्ट है आपका मेटलॉइड। क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जिस एलिमेंट में मेटल नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं उसको हम लोग मेटलॉइड बोलते हैं। तो ये शाइनी भी होता है और डल भी होता है। मतलब मेटल क्या होता है, शाइनी होता है, नॉन मेटल में शाइन नहीं होता, तो वो डल हो जाता है। तो कुछ मेटलॉइड जो है वो शाइनी होते हैं, कुछ मेटलॉइड जो है वो डल होते हैं। एंड दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। एंड हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, बट मेटल के कंपेयर में कम और नॉन मेटल के कंपेयर में ज्यादा। एग्जाम्पल्स क्या है आपका, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेल्यूरियम, आर्सेनिक एंड एंटीमोनी। दीज आर मेटलॉइड, जो कि हम लोगों ने आगे पीरियोडिक टेबल में देख लिया था। तो ये आपका है बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक। ये देखो ये थोड़ा लाइट कर रहा है ना, ये लाइट नहीं कर रहा, मतलब शाइन नहीं कर रहा, तो ये डल है, ये शाइनी है, ठीक है। हम लोगों ने मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड ये तीन चीज देख लिया। रिएक्शन कैसे होता है वो भी देख लिया। ऑक्सीजन से नॉन मेटल या मेटल कैसे रिएक्ट करेगा, वाटर से कैसे करेगा, एसिड या बेस से कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। एंड उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देख ही लिया हमने। अगर किसी एलिमेंट का प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि वो लस्ट्रस है, मेलिएबल है, डक्टाइल है, तो वो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा, तो आप डेफिनेटली कह सकते हो कि वो मेटल होगा। या फिर क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि किसी ऐसे नॉन मेटल का नाम बताओ जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, तो क्या था, ब्रोमीन, ठीक है। या फिर आपसे बोलेगा कि आप किसी ऐसे मेटल का नाम बताओ जो कि सॉफ्ट होता है। जनरली मेटल क्या होता है, हार्ड होता है, बट सॉफ्ट क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सोडियम या पोटेशियम, ठीक है। तो एक्सेप्शंस भी याद रखना, प्रॉपर्टीज याद रखना, और रिएक्शन कैसे याद करता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो अब अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को रिपीट करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है अलॉयज, चूंकि अलॉय के बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे बात कर चुके हैं। अलॉय क्या होता है, एन अलॉय इज अ मेटालिक इंटीमेटली मिक्स्ड सॉलिड मिक्सचर ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स एंड एटलीस्ट वन विच इज मेटल। तो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स का यूज होता है, जिसमें कि एक तो
मेटल होना ही चाहिए, ठीक है। इन मॉल्टन स्टेट अलॉय आर होमोजेनियस, जब वो पिघला हुआ होता है अलॉय तो वो होमोजेनियस नेचर का होता है। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। अगर आप किसी ग्लास में वाटर में आप उसमें चीनी डालते हो तो थोड़ी देर बाद वो मिक्स हो जाता है पूरी तरह। ऐसा तो नहीं है कि आप ऊपर का पानी पियोगे तो वो आपको ज़्यादा मीठा लगेगा, नीचे का पियोगे तो कम लगेगा, या फिर नीचे वाला ज़्यादा मीठा लगेगा या ऊपर वाला कम। पूरा पानी इक्वली मीठा होगा चीनी की वजह से, मतलब चीनी जो है वो पूरे वाटर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो घुल गया है, पूरी तरह मिक्स हो गया है। तो जो सॉल्यूशन बना वो क्या हो जाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। पर अगर हम सॉल्यूशन में शुगर की जगह सॉइल यूज़ करते हैं, सॉइल डालते हैं, तो उसके कुछ पार्टिकल मिक्स हो जाएंगे और कुछ बॉटम में जम जाएंगे। ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, हेट्रोजेनस सॉल्यूशन। ये लिक्विड में भी बोल सकते हैं हम लोग, सॉलिड में भी। कोई चीज़ सॉलिड से बना हुआ है अगर, तो उसमें भी होमोजेनस हो सकता है, हेट्रोजेनस हो सकता है। अगर पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वॉल्यूम में तो वो होमोजेनस हो जाएगा, और अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो हेट्रोजेनस हो जाएगा, ठीक है। या गैसेस में भी ऐसा हो सकता है, राइट। तो जब एलॉय मोल्टन स्टेट में होता है, पिघला हुआ होता है, तो होमोजेनस होता है। जैसे दो एलिमेंट हमने मिक्स किया या दो से ज़्यादा, तो हर मेटल का जो प्रपोर्शन है अलॉय का उसमें पूरी तरह मिक्स होगा। बट सॉलिड स्टेट में हो सकता है कि जिस मेटल का डेंसिटी ज़्यादा होगा वो नीचे आ जाए। जैसे आप रख दो अलॉय को, तो जो जिस एलिमेंट का वेट ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगा, वो नीचे जम जाए, और जो हल्का है वो ऊपर, ठीक है। तो होमोजेनस भी हो सकता है, हेट्रोजेनस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आयरन इज मिक्सड विद कार्बन, निकेल एंड क्रोमियम, तो क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील, जो कि हार्ड होता है और रस्ट नहीं, उसमें रस्ट नहीं लगता, ठीक है। आयरन को मिक्स किससे किया, कार्बन से, निकेल, क्रोमियम, तो क्या बन जाता है आपका, स्टेनलेस स्टील। तो ये भी स्टेनलेस स्टील क्या हो गया आपका, एक अलॉय हो गया, अलॉय का एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल्स देख लें हम लोग। ये आपका ब्रास, जो कि कॉपर और जिंक को मिक्स करके बनाते हैं हम लोग, डोर हैंडल्स और फिटिंग्स में यूज होता है। ब्रॉन्ज, कॉपर और टीन से बना होता है, स्टैचू वगैरह जो बनता है वो ब्रॉन्ज का बना हुआ रहता है। तो उसमें क्या मिक्स करके बनाते हैं, कॉपर एंड टीन। सोल्डर, टीन एंड लेड मिक्स करके बनाते हैं। तो कोई चीज़ मेटल जो टूट जाता है तो हम लोग उसमें सोल्डिंग करते हैं, सोल्डरिंग, ठीक है। फिर स्टेनलेस स्टील मैंने आपको पहले ही बताया, आयरन, क्रोमियम एंड निकल से बनता है, जो कि किचन सिंक वगैरह में, फिर कटलरी, ये सारे चीज़ स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। एग्जाम्पल्स देख लिया आपने, ये चार आप याद रखना, ये चारों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रास जो है वो किन मेटल से, एलिमेंट के मिक्सचर से बना होता है, तो कॉपर या जिंक आप बोल सकते हो। पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया। तो हम लोग एक बार से रिवाइज कर लेते हैं लास्ट में। हमने क्या क्या पढ़ लिया, पीरियोडिक टेबल देखा जिसमें मेटल कौन सा होता है, नॉन मेटल कौन सा होता है, और मेटेलॉइड कौन सा होता है। फिर उसमें मैंने आपको कौन से रो को अल्कली मेटल बोलते हैं, कौन से रो को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल मैंने बताया, फिर इलेक्ट्रोनॉइड, एंथेनॉइड्स बताया, ये सारे मेटल्स होते हैं। उसके अलावा नॉन मेटल था और उसमें कुछ मेटेलॉइड्स भी थे, ठीक है। उसके बाद हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा मेटल एंड नॉन मेटल के, लस्ट्रस होता है कि नहीं, सोनोरस होता है कि नहीं, मेलिएबिलिटी, डक्टिबिलिटी, ठीक है, हार्डनेस, डेंसिटी, ये सारी चीज़ें देखा। और कौन सा एलिमेंट अलॉय या अमलगम फॉर्म करता है, अमलगम में मर्क्यूरी था, ठीक है, मर्क्यूरी का यूज़ करते थे। फिर हमने क्या देखा, केमिकल प्रॉपर्टी देखा जिसमें मेटल या नॉन मेटल वाटर से या फिर ऑक्सीजन से, एसिड से, बेस से कैसे रिएक्ट करता है दोनों, वो देखा हमने। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये दोनों देखा हमने। कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा कम होता है, ये भी देखा, ठीक है। और उसके बाद हमने मेटलॉइड्स देखा, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे। अलॉयज देखा हमने और अलॉयज के कुछ एग्जाम्पल्स देखे। सो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।